हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ना परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज की वीडियो होने वाली है थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। और आप सभी को जैसा कि पता होगा कि थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो दिसंबर में होने वाले हैं। और इसको लेकर जो डेट शीट है वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी कर दी है तीनों कॉलेजेस में, जिसमें एसओएल की डेट शीट भी आ चुकी है, टेंटेटिव डेट शीट आई है। तो टेंटेटिव आ चुकी है, तो टेंटेटिव से ये तो कंफर्म हो चुका है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो दिसंबर में ही होंगे थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के। और फाइनल डेट शीट भी हमें जल्दी देखने को मिल जाएगी। एक्चुअली ये जो वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि आप सभी को जैसा कि पता होगा, मोस्टली कमेंट्स आए वीडियो पे, सर ऐसा कैसे हो सकता है कि थर्ड सेमेस्टर का फिफ्थ सेमेस्टर का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ और ऊपर से एग्ज़ाम की डेट शीट इन्होंने जारी कर दी। मोस्टली ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको उनके सब्जेक्ट भी नहीं पता, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर यानी सेकंड और थर्ड ईयर के, और बट डेट शीट आ चुकी है। तो क्या करा जाए, तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मैं टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो देखिए, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे, ये तो कंफर्म हो चुका है। डेट्स पलट नहीं सकती है, ठीक है। अब डेट शीट निकालने का काम दिल्ली विश्वविद्यालय का है। पहली चीज़ देखिए, एग्ज़ामिनेशन ब्रांच का काम है डेट शीट निकालने का, और एग्ज़ामिनेशन ब्रांच का ही काम होता है रिजल्ट देने का। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर एसओएल का जो रिजल्ट है वो अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर का भी सारे कोर्सेज़ के रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं। सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट का अभी तक कुछ अता पता नहीं, ना तो रेगुलर क्या है ना एनसी वेब क्या है। वहीं अगर फोर्थ सेमेस्टर की रिजल्ट की बात करें तो सिर्फ 2 कोर्सेज़ के रिजल्ट आए, बीए प्रोग्राम बीकॉम ऑनर्स। उसके बाद में कोई कोर्सेज़ के रिजल्ट फ़िलहाल 2 से 3 हफ्तों में देखने को नहीं मिले। हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से बोला यही जा रहा है कि 15 सितंबर तक कुछ कोर्सेज़ के रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। बट जैसे जैसे दिन जाते हैं, कहीं ना कहीं वो जो आशा होती है, जो अपडेट होती है, कहीं ना कहीं वो फीकी सी होने लग जाती है। तो अब सबसे बड़ी चीज़, ऐसे में क्या किया जाए, तैयारी कैसे की जाए। एक्चुअली तैयारी भी कैसे की जाए जब सब्जेक्ट ही नहीं पता। तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ थर्ड सेमेस्टर के बारे में, फिर फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में मैं आऊँगा। तो थर्ड सेमेस्टर के वो स्टूडेंट जिन्होंने पिछले साल 2022 बैच में एडमिशन लिया था एसओएल के अंदर, और आप सभी को पता होगा कि अभी आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट भी पेंडिंग है, फर्स्ट सेमेस्टर की भी कुछ कोर्सेज़ के रिजल्ट अभी आपके पेंडिंग है और एडमिशन हुआ नहीं। क्लासेस भी प्रोग्राम कोर्सेज़ की अभी चली नहीं, बट डेट शीट आ चुकी है। तो आप सभी से मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, मैंने थर्ड सेमेस्टर के जो मेन सब्जेक्ट है, जो आपके मेन सब्जेक्ट आपको मिलेंगे वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। इसके अलावा एक चीज़ और पता चल चुकी है कि मेन सब्जेक्ट के अलावा थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपको स्किल एनहांसमेंट, वैल्यू एडिशन, एईसी प्लस आपका जेनिक इलेक्टिव में कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे वो जो डेट शीट आई है उसमें कंफर्म हो चुका है। और आप सभी को मैं जान के हैरानी होगी कि इस बार वही सेम सब्जेक्ट रखे गए हैं जो हमारे फर्स्ट ईयर में थे, यानी जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में थे वही सब्जेक्ट इस बार भी रखे गए हैं, जेनिक इलेक्टिव में, एईसी में और आपका वैल्यू एडिशन में और स्किल एनहांसमेंट में। पहले मैं देख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलेंगे मेन सब्जेक्ट के अलावा, ठीक है। मेन सब्जेक्ट अगर आपको नहीं पता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिलहाल तो स्ट्रक्चर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, बट डेट शीट आ चुकी है। तो डेट शीट से ये तो कंफर्म हो गया है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, ये तो कंफर्म हो चुका है, ठीक है, जिनमें से आप चूज़ करोगे। तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा मेन सब्जेक्ट की, ठीक है। इसके अलावा पहले मैं आप थर्ड सेमेस्टर का डिस्कस कर लेता हूँ, देन उसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर का मैं डिस्कस करूँगा। तो ज़रा थर्ड सेमेस्टर वाले ध्यान से देखिए, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे इस बार, ज़रा ध्यान से। तो देखिए, पहले डिस्कस कर लेते हैं थर्ड सेमेस्टर में स्किल एनहांसमेंट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। तो आप देख सकते हो इन सब्जेक्ट को तो आप जानते ही होंगे, फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, रंगमंच, यानी ये तीनों सब्जेक्ट इस बार भी हमें देखने को मिलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जिस स्टूडेंट ने जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हो वो सब्जेक्ट उसको नहीं मिलेगा। मतलब मान लीजिए अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फाइनेंस फॉर एवरीवन स्किल एनहांसमेंट में ले रखा होगा तो आपको
सेकंड सेमेस्टर में अगर मतलब ये कुल मिला के बात यही मैं कह रहा हूँ आपको, हर सेमेस्टर में आपको नए नए सब्जेक्ट चूज़ करने पड़े स्किल एनहांसमेंट में से। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फाइनेंस फॉर एवरीवन लिया होगा तो सेकंड सेमेस्टर में आपको इन दोनों में से चूज़ करने को लिए दिया गया होगा। फाइनेंस फॉर एवरीवन में से आपको चूज़ करने का मौका नहीं दिया गया। तो यानी कुल मिला के यार ये है कि स्किल एनहांसमेंट में से आपने 2 सब्जेक्ट ही अभी तक सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े हैं, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में, यानी 3 सब्जेक्ट जो स्किल एनहांसमेंट में से हमें देखने को मिले हैं। ये तीसरा सब्जेक्ट भी हमें स्किल एनहांसमेंट में से इस बार भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो स्किल एनहांसमेंट में सेम सब्जेक्ट इस बार रखे गए हैं। थर्ड सेमेस्टर की डेट शीट की से ही मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा स्किल एनहांसमेंट हमने देख लिया और थोड़ा और देख लेते हैं वैल्यू एडिशन। देखिए वैल्यू एडिशन में भी हमें 1 मिनट, हाँ ये रहा, वैल्यू एडिशन में भी हमें थर्ड सेमेस्टर की डेट शीट में कोई नए सब्जेक्ट देखने को नहीं मिले हैं। यानी इन चारों में से ही आपको इस बार भी सिलेक्ट करने का मौका दिया जाएगा, चूज़ करने का मौका दिया जाएगा जब भी एडमिशन शुरू होंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट जरा क्लियर कर लीजिए। यानी अब इससे आसानी ये हो गई कि इन कोर्सेज़ की जो बुक्स हैं वो पहले से ही अवेलेबल हैं। ये जैसे वैल्यू एडिशन हो गया, आपका स्किल एनहांसमेंट हो गया। ठीक है, जेनिक इलेक्टिव देख लीजिए, सेम आपका जेनिक इलेक्टिव देखिए, सेम है जेनिक इलेक्टिव के अंदर भी देखिए। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा नया है, ये संस्कृत वाला फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी और इंग्लिश 1 है, ये इंग्लिश फ्लुएंसी 2 है ना। तो मतलब कुल मिला के यही है कि कोई नया सब्जेक्ट हमें देखने को नहीं मिला है कि कोई नया ऐड किया हो इसमें से। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूँ AEC का देख लेते हैं। AEC का सब्जेक्ट कौन सा दिया गया इस बार, तो AEC का इस बार जो कंपलसरी सब्जेक्ट दिया गया है, 1 मिनट में दिखाता हूँ, ये इस बार दिया गया है इन्वायरमेंटल साइंस। इस बार इन्वायरमेंटल साइंस रखा गया है थर्ड सेमेस्टर के अंदर, यानी सबको इन्वायरमेंटल साइंस ही इस बार दिया जाएगा। तो ये सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल है, मेन सब्जेक्ट से अलग हटके। तो आप एक काम करना, डेट शीट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसी डेट शीट में मेन सब्जेक्ट है आपके, प्लस ये जो सब्जेक्ट आपको अलग से मिलेंगे, यानी टोटल 7 सब्जेक्ट आपको इस बार भी मिलने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा, अब अक्टूबर में ही एडमिशन शुरू होंगे, अक्टूबर में 10 अक्टूबर के बाद ही, जब क्योंकि तभी तो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट पेंडिंग है। तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अब जरा डिस्कस कर लेते हैं 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट। तो देखिए 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट, मैं आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आपका पूरा स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में SOL की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, एडमिशन आपको भी अब अक्टूबर में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे रिजल्ट डिले हो रहा है ऐसे ऐसे 5th सेमेस्टर का यानी फाइनल ईयर का एडमिशन भी डिले होता रहेगा। ठीक है, तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने ऑलरेडी सिलेबस और सब्जेक्ट डिस्कस कर रखे हैं, लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, देख लेना, आपको आपके सब्जेक्ट पता चल जाएंगे। ठीक है, तो ये फाइनल ईयर वालों से मैं कह रहा हूँ जिन्हें 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है। और बाकी मैं एक ही चीज़ कहूँगा, सेकंड और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट यानी थर्ड और 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जिनके एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाले हैं, आप सभी को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए हर चुनौती का सामना हमने साथ में मिलकर किया है। ठीक है, तो आज ही मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एडमिशन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। डेट शीट अगर आई है, क्योंकि एडमिशन कराने का काम एडमिशन ब्रांच का है और डेट शीट निकालने का काम एग्जामिनेशन ब्रांच का। तो देखिए हर चीज़ टाइम से हो रही है, पर रिजल्ट टाइम से नहीं आ रहा फ़िलहाल के लिए। डेट्स टाइम से दिखाई जा रही है, क्लासेस टाइम से हो रही हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि रिजल्ट टाइम से नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये तो एग्जामिनेशन ब्रांच की गलती है कहीं ना कहीं, जो इन्हें डिले किया जा रहा है रिजल्ट को। और बाकी मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि रिज़ल्ट आपको इसी महीने में ही देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि थोड़ा और डिले हो जाए। हाँ, सेकंड सेमेस्टर के रिज़ल्ट हो सकता है डिले हो जाए, बाकी 4th सेमेस्टर के और फर्स्ट सेमेस्टर के सारे रिज़ल्ट आपको इसी महीने देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए ये चीज़ दिल्ली विश्वविद्यालय को भी पता है, SOL को भी पता है कि आपके एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे, तो वो इतना रिस्क नहीं लेंगे। इसके अलावा थर्ड सेमेस्टर की प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट और हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि उनको वही सब्जेक्ट इस बार दिए गए हैं जो वो पहले भी पढ़ चुके हैं। मतलब कुल मिला के बात है कि उनका स्टडी मटेरियल अवेलेबल है मेन सब्जेक्ट को छोड़कर। बाकी मेन सब्जेक्ट का मैंने सिलेबस भी डिस्कस कर दिया है और मैंने आपको बता भी दिया, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी थोड़ा वेट कर लीजिए, जैसे जैसे अपडेट आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे, अपडेट कर भी रहे हैं। और इतना क्लियर हो चुका है, एग्ज़ाम आपके दिसंबर से ही होने वाले हैं और एग्ज़ाम मुझे लगता नहीं कि आगे डेट बढ़ाई जाएगी। ठीक है, बाकी तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, डरना किसी को भी नहीं है। ठीक है, जैसे अभी तक हमने सामना किया है एग्ज़ाम्स का, एडमिशन का, ऐसे ही हम आने वाले टाइम पे भी करेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह हम डिस्कस जल्दी करेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
और आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा, डेट शीट आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेट शीट आनी थी, वो तो आती है एग्ज़ाम से 3 से 4 महीने पहले डेट शीट आ ही जाती है। डेट शीट से एक स्टूडेंट को क्लियर कर दिया जाता है कि एग्ज़ाम आपके इस दिन होंगे। बट प्रॉब्लम यही है कि अभी ना तो स्टडी मटेरियल आपके हाथ में है, मोस्टली स्टूडेंट को उनके सब्जेक्ट नहीं पता, सिलेबस नहीं पता। बट उसके बावजूद भी हमने ऑलरेडी इसमें वीडियो में डिस्कस कर दिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको इस बार मिलेंगे थर्ड सेमेस्टर में। और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए हमने पहले ही वीडियो बना दी थी सब्जेक्ट और सिलेबस की, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो फिलहाल कुछ चीज़ तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन रहेगी ताकि आपको हेल्प मिल जाए। बाकी जैसे जैसे होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।